हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिपार्टमेंटल चैप्टर चल रहा है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन किया था और आज हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें कि अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर लॉस हो जाए ग्रॉस प्रॉफिट यानी ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उस ग्रॉस लॉस को हम लोग पीएल अकाउंट में कैसे एडजस्ट करते हैं और फाइनली हम लोगों को अगर नेट प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सारा कुछ आज एक क्वेश्चन में होने वाला है। बड़ा ही शानदार वीडियो आज का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बाईराम जी एंड जमशेद जी कैरी ऑन दियर बिजनेस एज अ मर्चेंट इन 4 डिपार्टमेंट्स ABCD। 4 डिपार्टमेंट है ABCD। चारों डिपार्टमेंट का आपका ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है। चारों डिपार्टमेंट का ये सेपरेट अलग से अमाउंट दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द एक्सपेंसेस फॉर द ट्रेडिंग पीरियड विच आर टू बी चार्ज टू ईच डिपार्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू द सेल्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट वर एज फॉलोज। कहता है कि जो भी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हैं वो सेल्स बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स यानी सेल्स के प्रोपोर्शन में यानी उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जैसे कि रेंट एंड रेट्स जो 2500 रुपये का है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1800 रुपये का, सैलरी 10,500 रुपया जो है, ये सेल्स रेशियो में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी सेल्स रेशियो आपका ये रहा, ये सेल्स रेशियो में। तो सेल्स रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स रेशियो 48,000, 21,000, 9500 और 20,000 रेशियो अगर हम लोग बना लें तो ये आपका काट करके छोटा हो जाएगा। रेशियो 96:42, 96:42, 19 एंड 20। इससे छोटा ये होगा नहीं, सॉरी 40। तो ये हम लोगों ने रेशियो बना लिया। इसी रेशियो में हमारा सन्डे एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स और सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होना है चारों अलग अलग डिपार्टमेंट में। आगे, in addition to the manager of each department was to entitled to a commission of 12.5%। सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को प्रॉफिट का 12.5% यानी 12.5% जो है हम लोग को कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग द फॉरगोइंग एक्सपेंसेस। फॉरगोइंग का मतलब होता है ऊपर बताए गए खर्चे। तो जो ऊपर बताए गए खर्चे हैं, सारे खर्चों को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 12.5% जनरल मैनेजर को हम लोग को देना है कमीशन। इसके बाद प्रिपेयर टेबुलेटेड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। टेबुलेटेड का मतलब होता है कॉलमनार, अलग अलग कॉलम एक ही, यानी जॉइंट ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, यानी सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉलम बनाकर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम लोग बना लेंगे। एंड द परसेंटेज देयर ऑफ ऑन सेल्स इन ईच डिपार्टमेंट, और सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग कितना प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज में निकाल करके हम लोग को दिखाना है लास्ट में एज अ रिजल्ट। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो हम लोग, चलो जी तो सबसे पहले हम लोग ये ओपनिंग स्टॉक परचेजेज ट्रांसफर कर लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेज। ओपनिंग स्टॉक है आपका 5,000, 12,000, 5, 12, 3, 8, 5, 12, 3 और 8,000। परचेजेज है 45, 18, 7 और 18, 45, 18, 7 और 18। क्लोजिंग सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक बाय सेल्स और
क्लोजिंग स्टॉक सेल्स है 48,000, 21,000, 9,500, 20,000। क्लोजिंग स्टॉक 12,000, 14,000, 2,000, और 4,500। ये तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद अब हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले सारे एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सारा एक्सपेंसेस हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो कैलकुलेट करना है। चलो जी, टोटल सेल्स का अगर हम लोग टोटल करें तो ये हो जाएगा 98,500 और ये हो जाएगा 32,500। इधर ओपनिंग स्टॉक का टोटल करें तो 28,000 और ये 88,000। चलो जी, अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल सेल्स साइड जनरली टोटल ज़्यादा होता है तो हम लोग को प्रॉफिट आता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम लोग देखें तो ये 132,500 हो रहा है, 132,500 टोटल का टोटल 132,500। तो यहाँ आपका आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ये आ जाएगा टोटल में 16,500। 16,500 का ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट CD। इसके बाद टोटल हम लोग करेंगे डिपार्टमेंट A का, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 60,000, 60,000 और ये हो जाएगा 35,000, ये 11,500। तो A, B और C इस तीन डिपार्टमेंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आएगा आपका 10,000, 5,000, 1,500। 10,000, 5,000 और 1,500। डी डिपार्टमेंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डी डिपार्टमेंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है जो कि है 26,000। तो फिर इसमें लॉस आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस CD और 1,500 रुपये का आ जाएगा ग्रॉस लॉस। तो फिर यहाँ भी आ जाएगा 1,500। ये जो कॉलम है इससे बच्चे गलती करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस लॉस डी डिपार्टमेंट में लॉस आया है सिर्फ आपका ग्रॉस लॉस 1,500 रुपये का। तो टोटल में ये ग्रॉस लॉस जो ये सारा आप देख रहे हैं, ये इस एक रो में जितने भी हैं सारे हॉरिजेंटल फॉर्म में, ये सब टोटल लगा रहे हैं हम लोग। तो ग्रॉस लॉस में सिर्फ डी डिपार्टमेंट में है, तो ये 1,500 रुपये का लॉस हो गया। प्रॉफिट का अलग है, A, B, C तीन डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हुआ है, इस तीनों का आपस में अगर टोटल करेंगे तो 16,500 आएगा। और ऐसे भी अगर हम लोग वर्टिकल फॉर्म में भी अगर देखें तो 16,500 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने बना लिया। अब अपन चलते हैं PL अकाउंट में। इसके बाद हम लोग इस ग्रॉस प्रॉफिट को PL में ट्रांसफ़र कर लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 10,000, 5,000, 1,500। और देखिए ये टोटल वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 16,500
और जो ग्रॉस में इधर लॉस हुआ है 1500, आपस में हम लोग इसको दोनों को सेट ऑफ कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, तो हमारा ये प्रॉफिट आ जाएगा 15,000, यानी 16,500 माइनस 1500, 15,000 रुपये का हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा एडजस्ट होकर के। लेकिन ये जो लॉस है हमारा डी डिपार्टमेंट में, उसको तो ट्रांसफ़र करना ही होगा, तो टू ग्रॉस लॉस BD, और डी डिपार्टमेंट में 1500 रुपये का लॉस है। अब हम लोग यहाँ पर टोटल में नहीं रखेंगे क्योंकि टोटल वाला को हम लोगों ने आपस में एडजस्ट कर दिया है। यह दूसरा भी तरीका था कि यहाँ अगर हम लोग टोटल में अगर हम लोग 1500 रुपये रखते तो इधर का टोटल हम लोग 16,500 पहले जैसा रखते, एक ही बात है, तो भी हम लोग का एडजस्ट हो जाता। इसके बाद अब हम लोग PL के जो एक्सपेंसेस हैं, यानी रेंट एंड रेट्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस और सैलरी, टू rent and rates, to sundry expenses और सैलरी, 2500, 1800, 10,500, 2500, 1800 और 10,500, ये रहा तीन एक्सपेंसेस। इस तीनों को हम लोग सेल्स रेशियो में, इस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेल्स रेशियो, ABC और D, तीन डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट का सेल्स रेशियो। सेल्स इनका है 48,000, 21,000, 9,500 और 20,000। दो दो जीरो पहले तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। फिर 5 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 42, ये 19 और ये 40। ऐड करेंगे तो 197। ए डिपार्टमेंट के लिए अगर किसी भी एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक्सपेंसेस इंटू 96/197 जो भी आ जाएगा। बी डिपार्टमेंट के लिए कोई भी एक्सपेंसेस इंटू 42 बी का है तो 42/197 बी डिपार्टमेंट का आ जाएगा। ऐसे सी ए कर लेंगे और डी ए कर लेंगे। इन सारे एक्सपेंसेस को अगर हम लोग ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करें इन चारों अलग अलग डिपार्टमेंट में तो कितना होगा जी? रेंट एंड रेट्स ये हो जाएगा 1218, 533, 241 और 508। ऐसे ही 877 और 384, 174 और 365। और इनका टोटल हो जाएगा 1800। इसके बाद आपका है सैलरी। सैलरी जो दिख रहा है आपका 10,500। इसको भी सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 5117, 2238, 1013 और 2132 ये रहा। इसके बाद अब जाकर हम लोगों को जनरल मैनेजर का देखिएगा। आप क्वेश्चन में कहता है कि जनरल मैनेजर को कमीशन भी देना है। देखिए
Manager of each department was to entitle the commission of 12.5% on the profit of his department after charging the foregoing expenses. यानी जितने भी एक्सपेंसेस ऊपर कहे गए हैं सारे एक्सपेंसेस, तो हम लोगों ने सारा एक्सपेंसेस डाल दिया है, ट्रेडिंग का हो चुका है, पीएल का भी सारा एक्सपेंस हम लोगों ने डाल दिया है। अब जो प्रॉफिट आएगा जनरल मैनेजर को, उस प्रॉफिट का 12.5% यानी 12.5% हम लोग को प्रॉफिट देना है। देखिए कैसे करेंगे। तो ए डिपार्टमेंट का हम लोग देख लेते हैं पहले। 10,000 मैनेजर्स कमीशन। देखिए मैनेजर्स कमीशन ए डिपार्टमेंट के लिए अगर करना हो तो कितना होगा। ए डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है आपका 10,000, इसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग ये एक्सपेंसेस 1218 प्लस 877 प्लस 5117। इतना खर्चा निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का हम लोग को देना है 12.5%। 10,000 माइनस 1218 माइनस 877 माइनस 5117, तो ये आ रहा है 2,788। 2,788 कमीशन कितना देना है जी, 2,788 रुपये का 12.5/100 इतना परसेंट हम लोग को देना है प्रॉफिट इसका, सॉरी कमीशन 348 रुपया 50 पैसा। ये हो जाएगा 348 रुपया 50 पैसा। ऐसे ही हम लोग को बी का, ऐसे ही हम लोग को बी का कैलकुलेट कर लेना होगा। सी का, डी में देखिए लॉस है तो डी में तो प्रॉफिट का हम लोग को देना है मैनेजर को कमीशन, तो जब डी में लॉस है तो कमीशन तो देना नहीं है हम लोग को। चलो जी, तो ये हो गया आपका ए का हो गया 5,000 और 1,500, ये है 5,000 1,500 533 प्लस 384 प्लस 2238। सी का है 241 174 1013। चलो जी, 5,000 माइनस 533 माइनस 384 माइनस 2238 इक्वल टू 1845। तो 1845 रुपये का 12.5/100। सी डिपार्टमेंट में 1,500 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, माइनस करना है 241 माइनस 174 माइनस 1013 इक्वल टू 72 ओनली, 72 रुपया। तो 72 इंटू 12.5 सॉरी ये जो है ना ये सेल्स पर है, अपॉन सेल्स। तो सेल्स कितना कितना है जी सारे सबका, तो आउट ऑफ सेल्स यानी सेल्स कितना हुआ है, नहीं ये तो 12.5% ही देना है, सही है। चलो तो 12.5% हम लोग को दे देना है कमीशन। ए डिपार्टमेंट का तो कमीशन हो ही गया है 348.50, 230 रुपया 62 पैसा हो जाएगा। सी को सिर्फ 9 रुपये का देना है कमीशन मैनेजर को। चलो जी, तो ये अब हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं टू कमीशन टू मैनेजर। 348 रुपया 50 पैसा, 230 रुपया 62 पैसा
और 9 रुपये का है, इसमें तो लॉस आ जाएगा। चलो जी, इतना करने के बाद अब हम लोग टोटल लगा लेंगे। तो देखिए, अब देखिए क्रेडिट साइड का टोटल है 1000, 15,000, तो इधर भी 15,000। प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर है, प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट बैलेंस, तो ये 15,000 है। और अगर इस डिपार्टमेंट का अगर हम लोग देखें तो इसमें तो लॉस ही आ जा रहा है जी, है ना। खैर, तो प्रॉफिट का बात करें तो इसका टोटल कितना है, ये है आपका 10,000, 5,000, 1,500, 10,000, 5,000, 1,500। नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका, यानी 10,000 में से ये 1, 2, 3, 4 एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस है वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट 2,439 रुपया, 2,439 रुपया 50 पैसा, 1,614 रुपया 38 पैसा, 63। अब देखिए जी, अगर डेबिट साइड में अगर डी डिपार्टमेंट का अगर टोटल लगाएं तो 4,505 रुपया होता है, 4,505 रुपया, ठीक है। तो डी डिपार्टमेंट का डेबिट का यानी एक्सपेंसेस का टोटल अगर ज़्यादा हो रहा है तब तो लॉस ही हो रहा है, तो 4,505 रुपये का हो गया है लॉस, ठीक है। चलो जी, अब ये ट्रांसफ़र होकर के हमारा आ रहा है 588 रुपया 12 पैसा, 588 रुपया 12 पैसा। तो इसका हम लोगों ने टोटल कर लिया डेबिट साइड का, ये हो गया 15,388 रुपया 12 पैसा। तो क्रेडिट में भी यही टोटल होगा। अब क्रेडिट में देखिए बैलेंस आ रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, और ये आ रहा है ऑल टोटल में 388 रुपया 12 पैसा। ये टोटल जो है हम लोगों ने जनरल मैनेजर कमीशन जो टोटल एक्सपेंस किया है उसको एडजस्ट करने के बाद ये हमारा आ रहा है, और ये हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, ये बैलेंस हो जाएगा। तो प्रॉफिट हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया है दोनों साइड का, सारे ही डिपार्टमेंट के। इसके बाद अब हम लोग को फाइनली कहता है कि परसेंटेज प्रॉफिट जो भी है ये सेल्स बेसिस पर हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट यानी ये जो प्रॉफिट आया है आपका, ये ए डिपार्टमेंट का, बी डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट का, ये परसेंटेज में कितना है प्रॉफिट अपॉन सेल्स, यानी सेल्स के फेवर में इनका परसेंटेज कितना है। देखिए ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स। ए का कितना है जी प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट है 2439 रुपया 50 पैसा, 2439 रुपया 50 पैसा अपॉन सेल्स इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग बी का कर लेंगे, बी का प्रॉफिट है 1614 रुपया 38 पैसा अपॉन सेल्स इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही सी का भी अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना हो प्रॉफिट का तो इसका 63 प्रॉफिट है अपॉन सेल्स इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा। सेल्स इनका है 48,000, 21,000, 48,000, 21,000, 9,500। अब अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये 5.08% हो रहा है, ये
7.68 समथिंग हो रहा है, तो 6.9% हम लोग लिख सकते हैं, और ये 0.32% हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग को अगर डालना हो तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट 5.08% का प्रॉफिट है, 7.69% का प्रॉफिट है, और 0.32% का प्रॉफिट है। इस तरह से तो आज चलो जी, तो ये रहा। पहले तो आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद ये सारे वर्किंग के साथ सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिपार्टमेंटल का ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखा है, इसमें हम लोगों ने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना सीखा। जनरल मैनेजर कमीशन आज नया था, और ग्रैंड टोटल में जो ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग को एक डिपार्टमेंट ने डी डिपार्टमेंट में जो लॉस आ रहा था, उसको हम लोग में पीएल में आकर के कैसे एडजस्ट करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नया टॉपिक उसमें हो, उसके साथ हम लोग आएंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।